एक यहाँ पे सर यहाँ राइट पे यहाँ पर लेफ्ट चमक रहा है। आप सबके लिए एक एक घर पेंट हाउस में You know, the most what I really want to do is go to my house and just lie down on my bed. I think that's what I really want to do. इंटरव्यूज के बाद हाँ, और I want to hug my son. So he's not here? No, he's not. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you everybody. विजुअल ये Congratulations. Thank you so much. Thank you. गॉड नेहा ने हमें पहले शब्द दिखा दिया है कि कहां पर रिमेंबर यहां पर देखिए यहां पर देखिए नेहा जी करवा चौथ का गिफ्ट मिल गया। ये दिखा करवा चौथ का अभी gift दिखाया मिल इसने गया मुझे topic। अभी दिखाया हमारे बहुत पीछे दुआ काम है बट ये पहली बार हुआ है इन 21 years that we are together कि मैंने इसका बर्थडे मिस किया on 12th October पहली बार बट आई थिंक नाउ इससे बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है नेहा के लिए सो कांग्रेचुलेशंस बेबी बर्थडे पार्टी सब नॉटी है अभी तो सब कुछ वो कहते हैं ना अन भला तो सब भला। Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you. Thank you to all the fans who voted for me. मतलब you know उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है. I want to thank the entire team of Rise and Fall. आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक कैप्टिव रियलिटी शो करूंगा लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वाज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ. मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में. मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियोस बनाए या बेस्ट विशेस दिए मुझे, जिन फैंस ने मेरे लिए वोट किया सभी को अ बिग बिग थैंक यू. और आप सबके लिए मैं ट्रॉफ़ी लेकर आ गया हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर यू गाइस एंड थैंक यू आप सभी को भी जिन जिन लोगों ने बाहर रहकर सपोर्ट किया होगा मुझे. आई एम श्योर. थैंक यू सो मच. दिस जर्नी इज़ एक्चुअली बिन लाइक माई रियल लाइफ जर्नी कि शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज़ हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज़ हुए, फिर फॉल हुए और फिर फाइनली राइज़ करके आज यहाँ पर है. सो बहुत मुश्किल था. एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद यू नो दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी. बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है और ट्रॉफ़ी जीतूँ ना जीतूँ लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑन दिस शो. प्रेशर कितना था? प्रेशर बहुत था बिकॉज यार 15 लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर टू विन और सब बहुत अच्छा खेल भी रहे थे. थोड़ा बहुत चैलेंजेस में भी आपको अपना बेस्ट देना है, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है, आपको साथ ही साथ रियल भी रहना है. ऐसा नहीं है कि आप नकली रहकर ये शो जीत सकते हो. एंड उसी के साथ अलायंसेस का भी गेम था. अब शुरुआत में तो कोई भी मेरे साथ नहीं था. कोई चाहता नहीं था कि मैं राइज़ करूं और जो नीचे बेसमेंट में थे वो शायद मुझे नॉमिनेट कर रहे थे. बट आई थिंक आखिर में आई थिंक बिकॉज आई वाज द वे आई एम मुझे लगा कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई इस शो में मेरे लिए एंड पीपल अंडरस्टूड मी. वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए. शुरुआत में शायद नहीं समझे थे लेकिन जैसे जैसे एक हफ़्ता हुआ, दूसरा हफ़्ता हुआ, तीसरा हफ़्ता हुआ, आई थिंक आई न्यू दैट आई वाज ऑन द राइट ट्रैक. अर्जुन, आपके गेम की बात की जाए तो आप बहुत ही मतलब कूल माइंडेड गेम खेले हैं. किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलने दो, ओवरली मतलब रिमार्क किसी को नहीं दिए हैं. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं क्या है? आप सबको बताइए, इतने सालों से देख रहे हो मैं रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ. आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, अमित त्यागी जी और सुशीला जी आई थी. उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि
आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हो, तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल होगा? तो आई थिंक बहुत मुश्किल था, बिकॉज जब सब जीतने आते हैं, कंपेटिटिव शो है, तो आसान नहीं होता है, बट कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता. सो आई थिंक आई मेड इट पॉसिबल, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बिना अननेसेसरली चीखे चिल्लाए, अननेसेसरली इश्यूज़ क्रिएट किए बिना आज अगर मैं ये शो जीता हूँ, आई थिंक इट सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर अदर्स who'll probably do the next season and the season after that, कि it's important to be real, and हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी नहीं होता. अर्जुन आपके बेटे जब आए थे तो आप काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी और कंटेस्टेंट्स के बारे में, तो कुछ आपने ध्यान में रखा था कि आप एज अ चाइल्ड उसको? नहीं, मुझे उसने कहा कि मुझे धक्का दिया गया था, एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ 10 years old. एंड मैंने ऑफ कोर्स आई बिलीव्ड हिम. मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. और अब मुझे पता चला है कि शायद कुछ प्लानिंग हुई थी. सो उसने शायद सही कहा था. आप लोगों को शायद पता है, बट अंदर रहकर मुझे, अगर कोई माँ कसम खा रहा है, अगर कोई कह रहा है मैंने ये बात ही नहीं की, तो मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ. तो इनफैक्ट मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई बिलीव दैट माई सन इज़ 10 year old, और उसने शायद 2 and 2 4 कर दिया होगा. उसको लगा होगा कि शायद कुछ प्लानिंग हो रही है, या क्योंकि मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है. बट अब कहानी कुछ और है, एंड इट्स फाइन. आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं, एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला हूँ. सो वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है. अच्छा, वो एक चीज़ क्या है कि वो एक चीज़ क्या है को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था. कभी नेहा का नाम, तो कभी या जो भी हुआ, अच्छा तो नहीं लगा. मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड, बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना, और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता. आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था, और आई डिड दैट. और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है टू फॉरगिव. एंड आई थॉट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड, नॉट वंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स. और मुझे लगा कि वो 24 साल की है, शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, एंड शी हैज़ आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं. एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू हर दैट द पेरेंट्स फील बैड. सो दैट्स अबाउट इट. अर्जुन, आप हमेशा कहते थे कि बिग बॉस नहीं जाना है, बट आपने जिस शो में एंट्री की, वो शो बिग बॉस, एक समय ऐसा था बिग बॉस को भी पीछे पछाड़ दिया था. तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बिग बॉस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो, और राइज एंड फॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट शो. यहाँ पर चैलेंजेस भी है, यहाँ पर एक बेसमेंट है, एक पेंट हाउस है. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल, बट ये पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है. यहाँ यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइज स्पॉट, एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. एंड आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अलग है शो, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स तो सिमिलर ही होंगे, बिकॉज इट्स अ कैप्टिव रियलिटी शो. बट ओवरऑल आई फील कि ये 42 days का था, आई थिंक 6 weeks. सो इसलिए भी मैंने किया क्योंकि लंबा नहीं था. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लंबा मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहूँगा. सो बट आई हैड अ ग्रेट टाइम. अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि एक कैप्टिव रियलिटी शो नहीं करूँगा. उसका कारण यही था कि मुझे लगा कि इतना वक्त परिवार के बिना, और ये अननेसेसरली जो हम देखते हैं फाइट्स होती हैं वगैरह, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा. आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट आई रिग्रेट लेटर. बट जब मैंने ये शो किया, मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. इवन वाइल आई वाज इन द शो, आई रियलाइज्ड कि ये वैसा नहीं है, और हर वक्त यू आर ऑन द एज. कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है. सो आई टुक ईच डे एज इट कम्स, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि जो डर मेरे मन में था
जिसको मैंने हेड ऑन फेस किया ये कैप्टिव रियलिटी शो कर कर. नाउ दैट वो जो डर था वो मिट चुका है और जो बकेट लिस्ट में एक शायद चीज़ कभी ना होती वो उसको भी टिक लग चुका है. तो नेक्स्ट बिग बॉस में हम देख सकते हैं आपको? अभी अभी तो निकला हूँ इस शो से. आई थिंक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा है. मैं यही कहूँगा नेवर से नो, बट अभी एक्सपीरियंस भी हो गया. अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है तो बट नेवर से नो, यू नेवर नो. बट फ़िलहाल तो मैं दिवाली मनाना चाहूँगा विद माई फैमिली जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू. हाँ, कलर्स के कलर्स के बेटे भी हैं आप, you never know. दामाद से बेटा बन गया हूँ. क्या पता आप कलर्स पे कुछ हो जाए. आई डोंट नो. यू हैव टू वेट एंड वॉच. अरे जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन का फर्स्ट विनर है आप, तो हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री में जब गूगल किया जाएगा तो फर्स्ट विनर अर्जुनी नाम आएगा. बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि फर्स्ट सीजन में जस्ट लाइक नागिन. आई थिंक जब मेरा बेटा आया था ना उसने मुझे कहा था पापा प्लीज़ विन इट एंड कम. आई थिंक जब से वो आया है आप सबको पता है कि लाइफ हैज़ बिन वेरी डिफरेंट एंड कई सारे चैलेंजेस जब मैं कर रहा था जो मैं खेल भी रहा था दे वो वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग. बट हमेशा मैं ये बोलता था शो में भी कि यार मुझे शो जीतना है, उसके लिए जीतना है. आई थिंक ही गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला. आई न्यू माई सन इज़ वॉचिंग द शो. आई डिडंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया. सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता था. एंड अर्जुन ऐसे कुछ कंटेस्टेंट हैं वो काफ़ी गाली गलौज किए उन्होंने. आना मैम के साथ भी काफ़ी गाली गलौज किया गया है. नहीं, आप बाली का नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम. शो तो क्या कहना चाहिए आप, मतलब ऐसे भी कंटेस्टेंट लोगों के साथ रहना कितना डिफिकल्ट और कितना चैलेंजिंग है? आई थिंक सी यार आई गॉट अलॉन्ग. शुरुआत में शायद दे डिडंट लाइक मी सो मच बट आई थिंक देन बाली रियली गॉट फॉन्ड ऑफ मी एंड सो डिड आरुष. ऑफ कोर्स वो लोग दिल्ली से हैं और उनका एक बात करने का तरीका है. अगर आप उसके शायद वीडियोस भी देखे, अगर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी, तो वो बात ही ऐसा करता है. एंड बट मेरे साथ कभी ऐसी कोई गाली गलौच नहीं हुई. अदरवाइज़ उनकी हुई हो तो वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ उनकी कोई गाली गलौच नहीं हुई. जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा उनसे हो गया. ओके लास्ट क्वेश्चन. पहले सीजन के विनर रहे हैं, एनी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव फॉर सीजन 2? Firstly, I like to tell everybody, whoever is going to come for season 2, that please go, do this show. I think this show is very very different. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा शो मत करो, वो भी कर लो, बट दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है चैलेंजेस का और बेसमेंट का और पेंट हाउस का. इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, अलायंस, मनी, पावर, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड हर वक्त आपको सोचना पड़ता है. एक गलत मूव एंड यू विल बी आउट ऑफ द शो. सो ऑलवेज बी अलर्ट. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाएं. यू जस्ट बी रियल इन दिस शो. अगर आप कोई कैरेक्टर बनकर आएंगे इस शो पर तो आगे तक जाना मुश्किल होगा. Okay, thank you. Thank you everybody.